फाइनेंशियल एक्सेस नहीं मिल पाता। ठीक है, बहुत सारे लोग फाइनेंशियल एक्सेस नहीं कर पाते। अब करेंटली अगर हम बात करते हैं इस वक्त कंट्री वाइज, तो कंट्री में ये होता है कि वहाँ पर मोस्टली ऑफ दी लोग ऐसे हैं जो डिसग्यूज एम्प्लॉयमेंट पर हैं। ठीक है, डिसग्यूज एम्प्लॉयमेंट की काउंटिंग नहीं हो पा रही। ठीक है, तो फिर वहाँ भी आपको एक बयास का एक सिचुएशन देखनी पड़ेगी। बेसिकली जो ऊपर वाला क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल है, ये वो पॉइंट डिस्कस कर रहा है कि जिसके अंदर क्या हो रहा है कि आपकी जो मॉडलिंग है, ठीक है, उस मॉडलिंग के जो बिहाफ हैं वो क्यों ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग डिसग्यूज एम्प्लॉयमेंट पे यानी पेरेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, पेंशनर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो वहाँ पर भी आपका मॉडल जो है वो बायस जो कराता है और उसमें एरर आ जाते हैं, बायस एस्टिमेटर जो है वहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, एस्टिमेशन एरर आ जाते हैं। फिर अगर बात करते हैं कि लेबर मार्केट प्रोजेक्शन, अगर हम लेबर मार्केट के ऊपर कोई मॉडल लगाते हैं और वो मॉडल अप्लाई करते हैं तो उसमें भी ये होता है कि बहुत सारी फीमेल लेबर है मार्केट में काम कर रही हैं। ठीक है, और उनके मेल लेबर भी काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर। तो उसका जो कहते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा है, वो कलेक्शन ऑफ डाटा क्लियर नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो फीमेल लेबर होते हैं वो निगलेक्ट हो जाते हैं मार्केट के अंदर। और उसके बाद यहाँ पर रूल ऑफ ऑथेंटिकेशन आ जाता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अगर कोई वुमेन कहीं मार्केट में काम कर रही है तो हिस्टोरिकली वो अंडर रिपोर्टेड हो जाती है, क्योंकि उसको नहीं समझ में आ रहा होता कि वो इनफॉर्मली काम कर रही है या किसी पेरोल पे काम कर रही है। ठीक है, फिर बात करते हैं जी इन्फ्लेशन फोरकास्ट। जब इन्फ्लेशन का फोरकास्ट आता है तो वहाँ भी ये देखा जाता है कि बहुत सारे मॉडल्स अपना एक अर्बन साइड पे तो बहुत ज़्यादा प्राइस हाइक दिखाते हैं, लेकिन जो इंडेक्सेस पे आ रहा होता है वो अर्बन साइड का आ रहा होता है, लेकिन जो अंडर डेवलप्ड होते हैं वो अनप्रिडिक्ट रह जाते हैं। ऑलमोस्ट जैसे अर्बन एरियाज हैं वो अनप्रिडिक्टेबल रह जाते हैं। तो इसकी एक बहुत बड़ा ये भी एक फला बनता है और ये भी एक बड़ा कसूर बनता है। बेसिकली ये जो एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल से आपको बेस एस्टिमेटर समझने में मदद और बेहतरीन समझ में आ सकेगा कि किस तरह से काम कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, अब हम मज़ीद इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं, थोड़ा सा डिफाइन करते हैं इस चीज़ को। देखें जी, यहाँ बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ एल्गोरिथम बायस इन इकोनॉमिक। देखें बेसिकली क्या होता है कि एल्गोरिथम बायस जब इकोनॉमिक्स के अंदर आता है तो वहाँ क्या क्या चीज़ें देखती हैं। देखिए सबसे बड़ी बात ये आपको कंफ्यूज करता है। ठीक है, मॉडल कंफ्यूज कर देता है आपको, आपके पास एक्यूरेट डेटा नहीं होता। तो उसके बारे में आप देखें कि अनफेयर पॉलिसीज़ होती हैं जिसको हम चूज